हेलो दोस्त। आपका चैनल पाठ साथी में आपका स्वागत है। तो ईडू संधान के सेट नंबर 1 चालू करने जा रहे हैं। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? प्रधान सेनापति, दीवानी मामलों का न्यायिक अधिकारी, वित्तीय सलाहकार, धार्मिक सलाहकार। तो ये जो थे वित्तीय सलाहकार थे। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका कैट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि विनय पिटक में क्या है? संघ के नियम, बौद्ध दर्शन, बुद्ध उपदेश, जीवनी। तो ये जो है संघ का नियम इसमें स्थित है और बुद्ध का उपदेश को ही इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा राज फर्स्ट या राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र द्वितीय। राजा राज यहाँ फर्स्ट होगा, तो ये जो हो जाएगा आंसर इसका एप्पल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि खालसा की स्थापना किसने की? यानी खालसा पंथ या खालसा दल। तो खालसा पंथ के जो ऑप्शन के हिसाब से चल रहे हैं तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक या गुरु हरकिशन। तो ये थे गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना। लेकिन खालसा दल कहेगा तो कपूर सिंह हो जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जो थे 9वें गुरु थे, और गुरु हरकिशन जो थे 8वें गुरु थे, और गुरु नानक जो थे पहले गुरु थे। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। पहला गुरु कहेगा तो गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा अमरदास, चौथा कहता तो रामदास, पांचवा कहता तो अर्जुन देव, छठा कहेगा तो हर राय, सातवां कहेगा तो हर गोविंद, सातवां कहेगा तो हर राय, आठवां कहेगा तो हर किशन, नौवां कहेगा तो तेग बहादुर, 10वां कहेगा तो गुरु गोविंद सिंह। कह रहा है कि निम्न जुगमों में से एक सही सुमेलित नहीं है। रैतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास, अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, मालवाड़ी बंदोबस्त उत्तरी पश्चिम प्रांत, या तालुकादारी प्रथा बम्बई। तो ये जो है इसका ऑप्शन से चला जाए तो जो रैतवाड़ी बंदोबस्त थी मद्रास में भी थी, मुंबई में भी थी और असम प्रांत में भी थी, यानी तीनों जगह थी रैतवाड़ी बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त कहेगा तो बंगाल में थी और कुछ कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी थी। मालवाड़ी कहेगा तो मध्य प्रांत, यानी कि तालुकदारी जो प्रथा जो है ये बम्बई में नहीं बल्कि ये तालुकदारी प्रथा अब की प्रथा है, यानी कि इसमें जो क्या होगा तो इसका भी रैतवाड़ी बंदोबस्त हो जाएगा, इसीलिए डॉग इसका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि कौन सुमेलित नहीं है? रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय, भवभूति कनौज के यशोवर्मन के, हरिसेन हर्षवर्धन के समय, या डंडी जो थे नरसिंह वर्मन के समय। तो इसके ऑप्शन से देख रहे हैं तो रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय करेक्ट है, भवभूति भी कनौज के यशोवर्मन के समय तो बिल्कुल करेक्ट है। हरिसेन जो है ये हर्षवर्धन के समय नहीं बल्कि ये जो थे किसके समय थे? तो ये थे समुद्रगुप्त के समय। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसके समय में मलिक मोहम्मद जयसिंह ने पद्मावत की रचना की थी? अकबर, शेरशाह, बाबर, औरंगजेब। तो किए थे ये शेरशाह के समय 1540 में। किस भाषा में किए थे? अवधी भाषा में किए थे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा युग सुमेलित नहीं है? पंचाल रोहेलखंड कनौज क्षेत्र, गंधार पेशावर रावलपिंडी क्षेत्र, चेदी कहे तो बुंदेलखंड, कुरुक्षेत्र प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश। कुरुक्षेत्र की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका इंद्रप्रस्थ जो कहेगा तो हरियाणा और दिल्ली वाला प्रांत में था, जो कि HP इसका गलत आंसर है, यानी इसके ऑप्शन से जाएंगे तो डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने दिए थे, महात्मा गांधी ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित 4 राजाओं में से किन दो के वर्तमान महावीर और गौतम बुद्ध के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था? वो थे मगध का बिंबिसार, कौशल का प्रसेनजीत, अवंती का प्रद्योत और मगध का अजातशत्रु। ये थे मगध का बिंबिसार और थे अजातशत्रु, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका कैट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
करे कि चरण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं, तो ये होते हैं उत्पादक शाकाहारी मांसाहारी अपघटक, तो ये होते हैं उत्पादक। जो भी हरे पौधे होते हैं उत्पादक वर्ग में आते हैं। लेकिन यही जो पूछतेगा जल मंडल में, तो इसका विपरीत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। करे खरीफ फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। इस फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है, तो ये जो की जाती है अक्टूबर नवंबर में नहीं, जून जुलाई में की जाती है। अगला देखते हैं। करे इस फसल के अंतर्गत धान गन्ना ज्वार बाजरा सरसों इत्यादि आते हैं, तो नहीं, इसमें सरसों जो है ये रबी फसल का उदाहरण है, यानी इसमें ऑप्शन देख लिया जाए तो ना ही एक सही और ना ही दो सही, यानी ऑप्शन नंबर इसका डॉग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट निम्नलिखित मगध राजवंशों कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले देखना है कि नंद वंश शुंग वंश मौर्य वंश हरेक वंश, तो इसका है हसीन मशूक शाह, इसका कोडिंग है, यानी इसका ट्रिक से अरेंज किया गया है। तो उसका पहला अक्षर से देखते हैं हसीन, ह से हरेक हसीन। तो दूसरा जो आ जाएगा इसका नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद उसके बाद शुंग वंश, यानी जो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था कौन, तो शाह आलम द्वितीय थे, और फर्रुखसियार ने खुला फरमान जारी कर दिए थे 1717 में जारी किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करे कि रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है, तो रेड डाटा बुक में जो दिया है केवल विलुप्त जीवन जंतु, संकटा उत्पन्न पादप और जीव जंतु, जीवाश्म पादप, केवल संकटा उत्पन्न पादप, तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा बॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करे कि संविधान सभा द्वारा गठित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे BN राव, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ पटेल या अंबेडकर जी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करे कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता था, शारदा बांध परियोजना, टनक बांध परियोजना, पंचेश्वर परियोजना, तो चुखा परियोजना। चुखा परियोजना जो है ये भारत और भूटान के साथ है, न कि नेपाल के साथ। क्वेश्चन जो हो जाएगा इसका डॉग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी, तो सुंदरबन, नीलगिरी, नंदा देवी या मन्नार की खाड़ी की जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, तो नीलगिरी थी पहली। कह रहे कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र कहा जाता है किसको, तो वुड के घोषणा पत्र को 1854 को कहा जाता है। कह रहा है कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था असम में हुआ था। अहोम भी कहेगा तो असम में कहेगा, तो खांसी विद्रोह भी कहेगा तो असम में ही हुआ था, या कभी कभी इसको उत्तरी वेस्ट बंगाल भी देता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा इस संबंधित किस कौन है, तो ये है गारो जनजाति संबंधित है, गारो से संबंधित है। लेकिन अभी पूछता है क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा जनजाति भारत में कौन निवास करती है ज़्यादा संख्या में, तो करती है भील। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन बने थे, तो अब्दुल कलाम आज़ाद बने थे। पहली बार 1940 में बने थे, और कहाँ बने थे, 40 में वो किए थे रामगढ़, उस समय बिहार में था, अभी फिलहाल झारखंड में स्थित है। तो सबसे युवा कौन थे, अब्दुल कलाम आज़ाद, यानी इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा एप्पल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं, तो ब्राउजर पेज, सर्च पेज, बुकमार्क या होम पेज, तो कहते हैं उसको होम पेज कहते हैं। संविधान का मुख्य उद्देश्य समाजवादी राज्य की स्थापना करना और इसके संकेत इनमें से किस संकल्प में मिलता है, तो आर्थिक न्याय, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा अवसर की समानता, आर्थिक न्याय, प्रतिष्ठा अवसर की समानता, जो कहाँ से ली गई है, ये जो ली गई है रूस से ली गई है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के सिंह प्रतीक है क्या चीज के लिए, तो देखते हैं बल का, धैर्य का, साहस का, तेजस्विनी का, तो ये है साहस का। ऑप्शन जो हो जाएगा
कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों का सही क्रम पहचानना है, अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मार्मित। दूसरा है कि अंगीकृत, आत्मप्रीत या अधिनियमित। तीसरा है कि अधिनियमित, अंगीकृत, आत्मप्रीत। डॉग कह रहा है कि आत्मप्रीत या अधिनियमित या अंगीकृत। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा एप्पल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर के भारत संघ एवं उसके क्षेत्रों में संविधान प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 1 से 4 तक किया गया है, और 1 से जो 5 से 11 जो है नागरिकता से संबंधित है। कह रहे कि 9वें संविधान संशोधन 1960 ईस्वी में किसके द्वारा बेरूबारी राज्य का क्षेत्र पाकिस्तान ने भारत को सौंपा, या भारत ने पाकिस्तान को सौंपा, या भारत ने बांग्लादेश को सौंपा, म्यांमार ने भारत को सौंपा। तो ये जो है क्योंकि संशोधन हुआ इंडिया में, तो इंडिया ने किसी और को सौंपा होगा, तो इसके हिसाब से चलते हैं तो भारत ने पाकिस्तान को सौंपा। जो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका वो है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता संबंधी नियम बनाने का अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 11 देता है। धार्मिक गतिविधियों के प्रबंधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 25, 26, 27 या 29। ये अनुच्छेद प्रबंधन करा तो 26 हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वही कहेगा कृपाल धारण सिख का जो भी करने की बात करता है तो किस अनुच्छेद में 25 में। और 25 में एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि जो हिंदू धार्मिक शब्द जो यूज की गई है वो किस धर्म से संबंधित नहीं है, तो वो है पारसी धर्म से नहीं है, बाकी सभी धर्म से है। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण 29 में है, और 27 में टैक्सेशन है। कह रहे कि निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2016 के अनुसार दिव्यांगों के श्रेणी को 7 से बढ़ाकर कर दिया गया है, तो 21 कर दिया गया है। ऑप्शन जो है इसका डॉग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्गों की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति संवैधानिक पीठ ने दिया है, तो कैसा दिया है, किस अनुपात में दिया है, तो देखते हैं जज का जो पैनल बैठता है तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इसका होगा 3:2, 4:1, 5:0। तो ये जो है इसका आंसर जो हो जाएगा बॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4:1। और 5:1 कहेगा तो अयोध्या वाला बाबरी मस्जिद है, इसका जो समाधान किया गया था। कह रहे कि नीति निषेध तत्व का कौन सा अनुच्छेद मनरेगा में काम का अधिकार प्रदान करता है, तो अनुच्छेद जो है 40, 41, 43 या 45। तो अनुच्छेद जो है 41 हो जाएगा मनरेगा। लेकिन एक कुटीर उद्योग कहेगा तो हो जाएगा 43, ग्राम पंचायत कहेगा तो 40, और 0 से 6 बच्चों के लिए पौष्टिक आहार देना तमाम तरह की चीज़ आता है, यानी इसको हम आंगनबाड़ी कहते हैं, तो अनुच्छेद 45 है। बलात् श्रम से क्या तात्पर्य है, तो बलात् श्रम भारी काम करवाना या कम पैसे देकर काम करवाना, निर्धारित समय से ज़्यादा काम कराना या इच्छा के विरुद्ध काम कराना। तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा इच्छा के विरुद्ध काम कराना, इसी को बोलते हैं जिसे ओवर टाइम काम नहीं करा सकते हैं, यानी कि ये जो है अनुच्छेद 23 में वर्णित है। और अनुच्छेद 24 जो है वो जो है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को कहीं भी उसको हम कार्य में शामिल नहीं कर सकते हैं, बल्कि केवल देश की सेवा में उसको शामिल कर सकते हैं। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 24 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं कि इनमें से कौन सा असत्य की पहचान करना है, तो केरल राज्य एक स्तरीय पंचायत है, कर्नाटक राज्य में 2 स्तरीय पंचायत है, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायत है, या और हिमाचल प्रदेश में कह रहा है तो ये जो है 3 स्तरीय पंचायत है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डॉग इसका करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि ये 3 स्तरीय नहीं बल्कि ये 2 स्तरीय है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कि निम्नलिखित राज्य संघ शासित क्षेत्रों के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल 1 सीट है, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, गोवा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, दादरा और नागर हवेली या पुदुचेरी। अगला है कि अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम या लक्षद्वीप। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा एप्पल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हो जाएगा चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। कह रहा है कि इनमें से किसे भारत की विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है या माना गया है, तो भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76, भारत का महाधिवक्ता
जो सॉलिसिटर जनरल कहते हैं इसको, जो तुषार मेहता जी हैं अभी, भारत के अवर अधिवक्ता या इनमें से सभी। तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा इनमें से सभी। उल्ला क्या है? तो उल्ला एक घास है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संरचना स्थित है कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम, छिंदवाड़ा, कोयम्बटूर, तो रांची। उष्णकटिबंधीय कह रहा था, मोस्टली ये 0 डिग्री के ही आसपास मिलता है, यानी कि इसमें देखा जाए तो तिरुवनंतपुरम या कोयम्बटूर, इसके हिसाब से देखा जाए तो हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रमुख बांध रिजर्व में असत्य की पहचान करना है तो सत्यम मंगलम तमिलनाडु, अमानगढ़ उत्तर प्रदेश, डंपा मिजोरम, मेलघाट कर्नाटक। तो मेलघाट कर्नाटक नहीं बल्कि ये एमपी में स्थित है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डॉग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फतेह सागर झील कहाँ स्थित है? तो फतेह सागर झील जो है ये राजस्थान में स्थित है, लेकिन हुसैन सागर झील कहेगा तो तेलंगाना यानी हैदराबाद में स्थित है। सुलह कुल का उत्सव आयोजित किया जाता था कहाँ पर? तो आगरा में। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बोआ, इसका करेक्ट आंसर होगा। हेमेटाइट उत्पादन श्रेणी नुआई मुंडी अवस्थित है झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो इसका जो ऑप्शन जो है ये हो जाएगा झारखंड। यही नुआखाई कहेगा तो हो जाएगा आपका नुआखाई, जो पर्व मनाया जाता है कहाँ पर? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है? तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में योगदान के लिए की जाती है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बोआ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहे कि जयपुर जर्नल किसकी रचना है? नमिता गोखले, राजेंद्र प्रभाकर या शशि थरूर या खुशवंत सिंह। तो ये है नमिता गोखले जी का है। जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो स्थित है बरौनी, कांटी, चौसा, पीरपैंती। तो ये है कांटी में। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बोआ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लू मून क्या है? तो चंद्र ग्रहण के दौरान का चांद का दिखना, या महीने में आने वाला पूरा चांद, या महीने में आने वाला दूसरा चांद। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा महीने में आने वाला दूसरा चांद को ही ब्लू मून कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्न में से किसके निकटतम है? 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री पूर्वीय पश्चिमी देशांतर या 180 डिग्री पूर्वीय पश्चिमी देशांतर। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डॉग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाई क्या है? तो ज्वालामुखी में निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है, जो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बोआ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। 165 सेंटीमीटर जाने पर, 165 मीटर हाइट जाने पर 1 डिग्री तापमान का क्या होता है? डाउन होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा एप्पल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं कि किसी प्रदेश में समान भाषा वाले स्थानों को वर्गीकृत करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? वो कहलाती है आइसोग्लास कहलाती है, आइसोग्लास कहलाती है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका कैट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही कहेगा आइसोक्रीन क्या है, आइसोक्रोन क्या है? तो मानचित्र में समय के दो बिंदु को मिलाने वाले रेखा को आइसोक्रोन कहते हैं। आइसोहेलन क्या है कि समलवणीय क्षेत्र को जो मिक्स में मिलाते हैं दोनों पॉइंट को, उसको आइसोहेल कहते हैं। और आइसोपाइक्लिनिक जो है कि कोई भी मिश्रण में कोई भी घनत्व को हम जो मेजर करते हैं या दो बिंदु को मिलाते हैं, उसी को हम आइसोपाइक्लिनिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, कौन सा कथन असत्य है? तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, करेक्ट है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में, ठीक है, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर के पहाड़ी से निकलती है। कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में, तो नहीं, कावेरी का उद्गम जो है कहाँ पर है? तो ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक में है, यानी ऑप्शन जो है इसका कैट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताप्ती का मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है। करे कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है तो मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बोआ है। करे कौन सा मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। ये है काली मिट्टी। ऑप्शन जो हो जाएगा कैट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करे निम्न में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? प्राकृतिक गैस, कोयला गैस, भूतापीय गैस, खनिज तेल। ये बहुत कहीं परंपरागत, गैर परंपरागत। परंपरागत का मतलब कि जो ट्रेडिशन से कोयला जलना, या उसको हम क्या बोलते हैं,
पेट्रोल को जलाना या प्राकृतिक गैस को जलाना, तमाम तरह की चीज़ जलाते हैं जो जलाने के बाद दोबारा उसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, वैसे को हम क्या कहते हैं, परंपरागत कहते हैं। गैर परंपरागत का मतलब होता है कि जो दूसरा बार हम उसको रिन्यूएबल कर सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा जो हो, यानी इसका जो ऑप्शन देखा जाए तो डॉग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करे कि पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, तो वह है जामनगर। ऑप्शन जो हो जाएगा एप्पल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं कि विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है, ये अवस्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन जो हो जाएगा कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ था, ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ किस भगवान को समर्पित है, तो यह है भगवान शिव को। पुलित्जर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान की जाती है। इसकी स्थापना 1917 में की गई थी, 1917। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की किसकी कृति है या किसकी पुस्तक है, तो यह है स्टीफन हॉकिंस की है। इंडियन नेवल अकादमी कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है कोचीन में। कारक निम्न में से कौन सा उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक है, तो भूमि, श्रम, पूंजी या संगठन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पूंजी, क्योंकि पूंजी पर ही सारा इंडस्ट्री या सारा गतिविधि घूमते रहता है। देशों के समूहों के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहते हैं, तो ट्रेड वेंचर कहते हैं, ट्रेड वेंचर कहते हैं। निम्न में कौन फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है, ये जो है सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट किस राज्य ने राज्य विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया है, तो ये किया है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डॉग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाप्त करने के लागू करने के लिए विधानसभा से पास करके कौन भेजा है, तो पश्चिम बंगाल। इससे पहले 2011 में कौन भेजा है, तो राजस्थान, जिसको अभी तक उसको मंजूरी संसद द्वारा नहीं दी गई है। और आता है कि विधान परिषद लास्ट बार कहाँ समाप्त की गई थी, तो लास्ट बार तमिलनाडु की गई थी। अभी जो आंध्र प्रदेश को पारित किया गया है, लेकिन उस सर्वसम्मति से यहाँ से किया, लेकिन संसद उसको भी पारित नहीं कर पाई है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। करें कि 200 और 800 के बीच कुल कितने संख्या है जो 5 और 7 से दोनों विभाज्य है, तो 5 7 जा 35, 35 से हम 20 में 200 में भाग देते हैं, और 800 में, दोनों में जो आता है उसका हम अंतर को घटा देते हैं, कि उसके हिसाब से ऑप्शन जो आ जाएगा कैट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन होगा 3.4 होगा। कह रहा है कि किसी कैमरा का MP उसके CP का 3/2 है तथा SP उसके MP के 9/18 है, तो प्रतिशत या लाभ हानि बताना है। तो इसको सोल्व करने के बाद में इसका ऑप्शन जो आ रहा था 25% हानि आ रहा था। कह रहा कि यदि एक पाइप एक किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, तो 5 पाइप जिसकी कार्य क्षमता 1 की 20% है, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, और लगेगा 20 मिनट लगेगा। यदि दीपेश 600 किलोमीटर की दूरी अतिरिक्त 20 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलता है, तो वह 1 घंटा में बचत कर लेता है, तो दीपेश का वास्तविक चाल क्या होगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद में ऑप्शन जो आ रहा है इसका एप्पल इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। करे किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण के आधा है, तो विकर्ण का योग कितना होगा, तो इसको सोल्व करने के बाद में जो आ रहा था 48 सेंटीमीटर आ रहा था। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका वो है। के किस मान के लिए नीचे दिए गए समीकरणों को हल नहीं होगा, तो के मान से हम देखते हैं कि इसको हम जो बनाते हैं 9/7 = 4/k = 9/5 दिया क्या है इसमें कि समीकरण का कोई हल नहीं हो, कोई हल ना हो, एक कनेक्ट इक्वल नहीं होगा। यानी इसको जब हम करते हैं तो k = हो जाएगा k = 7 4 जा 28 यानी 28 और वाटा में 9 हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो है कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। log√6 16 + log 1/5 625 दिया हुआ है,
तो इसको माइनस में ध्यान देना है। तो इसका जब सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट आ जाता है एप्पल इसका करेक्ट आंसर होगा। 1500 रुपये पर 3 वर्षों का ए और बी द्वारा प्राप्त की गई राशि का संख्या का ब्याज का अंतर जो 18 रुपये है, तो दोनों का वार्षिक ब्याज की दर का क्या अंतर क्या होगा, तो दोनों का अंतर निकाल देने से जो आ रहा था सॉल्यूशन 0.4% आ रहा था। करें एक संख्या D23 ओ नहीं है बल्कि ये 0 है, ये 0 है। तो इसको सोल्व करना 36 से पूर्णतः विभाजित हो तो डी का मान क्या होगा, तो डी का मान जो आ रहा था 8 आ रहा था। करें निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के विपरीत क्रम में सजाने पर इसका सजाने के बाद में ऑप्शन जो आ रहा था कैट इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। अगला श्रेणी को पूरा करने के लिए माने 53, 59, 61, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि रन को 28 लिखते हैं, गो को 32 हो तो रेडी इज इक्वल टू क्या होगा। इसको हम उल्टा क्रम कर आर का उल्टा, यू का उल्टा, एन का उल्टा का क्रम को हम जोड़ देने के बाद में सेम उसी तरह से आर का भी रेडी का भी उसी तरह से जोड़ देने पर रिजल्ट जो हमारा आ रहा था इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि P का अर्थ मल्टीप्लाई R का अर्थ प्लस हो, T का अर्थ डिवाइड हो और S का अर्थ माइनस हो तो इसको सोल्व करने के बाद तो 52 आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट NP इस तरह का है, इसको NJMP PLRO या जो भी समानुपात में इसको सोल्व करने के बाद रिजल्ट जो आ रहा है वो जो आ रहा है बॉय इसका आंसर हो जाएगा। करें कि 7 49 56 इक्वल टू ऐसा अनुपात जो 14 196 to 10 है, तो अगला वाट क्या होगा, तो इसका जो आ रहा है इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करें कि सभी चमगादड़ हाथी है और कुछ गुब्बारे कौवे हैं और सभी कौवे चमगादड़ हैं, इसका निष्कर्ष निकालने के बाद जो आ रहा है कि कैट इसका आंसर आ रहा था। कह रहा है कि 83 इसको कह रहा है कि बताना है कि वाट के जगह पर क्या आएगा, यानी कि इसमें दिया हुआ है इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो 83 जो क्वेश्चन जो है इसका आ रहा था कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो आएगा सी इज द करेक्ट आंसर। करें 1 जनवरी 2006 को रविवार हो तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो आ जाएगा 84 का जो आंसर जो हो जाएगा ये जो हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डॉग इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि अमित के पिता बिल्लू के पिता के एकमात्र पुत्र है और बिल्लू का कोई भी भाई नहीं है और न ही उसकी कोई पुत्री है तो बिल्लू और अमित के बीच क्या संबंध होगा, तो पिता और पुत्र का संबंध होगा। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे, तो ये थे लैमार्क, प्रियोफेस्टस जिनकी कहीं जिक्र नहीं है, अरस्तु जंतु का है और लैमार्क ने निडरिया शब्द पहले बार इसी ने दिए थे। निडरिया शब्द किसने दिया था, लैमार्क ने। और रॉक्सबर्ग जो है ये भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक कहलाए जाते हैं। भारतीय विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं, रॉक्सबर्ग कहलाते हैं। किस रोग को सूखा रोग के नाम से जाना जाता है, तो विटामिन जो जाना था विटामिन डी को, यानी कि ऑस्ट्रियोमैलेशिया को, ऑस्ट्रियोमैलेशिया को, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा एप्पल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापानी इन्फ्लूएंजा से लड़ने के लिए किस टीका का विकास किया गया है, तो इजियारो को किया गया। ऑप्शन जो हो जाएगा बॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कौन पाचक रस का हिस्सा नहीं है, तो पाचक रस का हिस्सा नहीं है तो ये हाइलोरोनिडेज। पादप और जंतु संयोजक कौन होते हैं, पादप और जंतु का संयोजक जंतु कौन है, तो ये है यूलिना। ऑप्शन कैट। संवेग का मात्रक क्या था, मास इंटू वेलोसिटी होता है, यानी केजी मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन जो हो जाएगा कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट न्यूटन का द्वितीय नियम से संबंधित नहीं है, तो ये इसमें जो है नाव के जल में चलाने के लिए चप्पू से धक्का जो देते हैं न्यूटन के तृतीय नियम हो जाएगा, यानी कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करे कि
कह रहा है कि जब कोई पिंड पराध्वनि की चाल से चलता है तो अपने पीछे विक्षोभ के एक संकार क्षेत्र छोड़ देता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रघाती तरंग कहते हैं। ऑप्शन इसको ड कहते हैं। प्रकाश की ऊर्जा उसकी आवृत्ति की क्या होती है? तो होती है समानुपाती होती है, लेकिन नहीं कह देगा तरंग दैर्घ्य क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है, (h/λ). प्रकाश के अपने संगठक के रंगों में बिखर जाने की घटना को क्या कहते हैं? तो कहते हैं विक्षेपण कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चालक का चलाक प्रास क्या होता है? तो चालकता प्रास क्या होता है? ये होता है 10⁻6 और 10⁻12 के बीच होता है। कह रहे कौन नर जनन तंत्र का अंग नहीं है? तो है अंडवाहिनी या शुक्राशय या कार्पस या अधिवृषण। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अंडवाहिनी हो जाएगा, क्योंकि ये मादा में पाया जाता है, न कि नर जनन में। कह रहे कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि प्रयोगशाला में मिश्रण की पहचानने के लिए किस अक्रिय गैस का अप्रोच करते हैं? तो करते हैं जेनॉन को, इसीलिए इसका स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, और स्ट्रेंजर को होता है अजनबी। भ्रुपट्टी में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो है सिलिकॉन। पहला कहेगा तो एल्युमिनियम है। आवर्त के किस ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु सभी ब्लॉक पाए जाते हैं? नहीं, सभी गुण पाए जाते हैं, तो है पी ब्लॉक में। थैंक यू। अभी कुछ बेहतरीन सेट देने के लिए अभी काम कर रहा हूँ, और अभी ESI का फिजिकल देना है, थोड़ा उसमें हम थोड़ा बिजी हैं फिलहाल। जैसा है इसको हो जाता है 1 या 2 दिन में मैं कंटिन्यू आप लोग के लिए सेट डालूंगा।